रीना की शादी को 5 साल हो चुके थे। उसके पति नौकरी के कारण अक्सर दूसरे शहर में रहते थे। घर में रीना, उसके सास ससुर और पड़ोस में रहने वाले अंकल जी रहते थे, जो परिवार के पुराने परिचित थे। अंकल जी हमेशा रीना को बेटी की तरह सम्मान देते थे। जब भी घर में कोई परेशानी आती, वे बिना किसी स्वार्थ के मदद के लिए आ जाते। समय के साथ रीना उनके व्यवहार, समझदारी और सहयोग की बहुत इज्जत करने लगी। एक दिन रीना की तबीयत अचानक खराब हो गई। परिवार के बाकी लोग बाहर थे, तो अंकल जी उसे अस्पताल ले गए और उसके परिवार को सूचना दी। उस दिन रीना को महसूस हुआ कि सच्चा अपनापन केवल रिश्तों के नाम से नहीं, बल्कि व्यवहार से बनता है। धीरे धीरे दोनों के बीच विश्वास और सम्मान गहरा होता गया। लेकिन उन्हें यह भी एहसास था कि समाज और परिवार के रिश्तों की अपनी मर्यादा होती है। इसलिए उन्होंने अपने रिश्ते को केवल सम्मान, सहयोग और स्नेह तक ही सीमित रखा। रीना ने बाद में अपने पति से खुलकर अपनी भावनाएं और अकेलेपन की बात की। दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते को फिर से मजबूत बनाया। अंकल जी हमेशा परिवार के सम्मानित सदस्य और शुभचिंतक बने रहे। उस दिन मैंने भाभी से पूछा, भाभी आप हर रोज जब मैं सो रही होती हूँ तो मेरे कमरे में जाकर क्या देखती रहती हो? भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं तो बस तुम्हारा कमरा साफ करने जाती हूँ। लेकिन मेरे मन में एक सवाल हमेशा रहता था कि आखिर भाभी मेरे कमरे में सिर्फ सफाई करने जाती हैं या कुछ और ढूंढती रहती हैं। एक दिन सुबह का समय था, मैं अभी पूरी तरह जागी नहीं थी। तभी भाभी हमेशा की तरह मेरे कमरे में आई और झाड़ू लगाने लगी। तभी उनकी नज़र जमीन पर पड़ी। एक ऐसी चीज पर गई जिसे देखकर मैं भी चौंक गई। वो वही चीज थी जिसे मैं रात में इस्तेमाल करके वहीं भूल गई थी और सुबह तक जमीन पर पड़ी रह गई थी। मैंने चुपचाप आंखें बंद रखी और देखने लगी कि भाभी क्या करती है। भाभी ने वो चीज उठाई, उसे कुछ देर तक देखा और फिर अचानक उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। मैं डर गई लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाभी ऐसा क्यों कर रही हैं। भाभी बिना कुछ बोले धीरे से वो चीज लेकर अपने कमरे में चली गईं। उस पल मेरे मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर भाभी मेरे कमरे में सच में क्या ढूंढ रही थी और उनके पास ऐसा क्या राज था जिसे वो मुझसे छुपा रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस दिन के बाद मेरे सामने एक ऐसा सच आने वाला था जो मेरे सोच से भी ज्यादा डरावना था। उस रात मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी जो मैंने भैया और भाभी की बातचीत में सुनी थी। मैं बार बार खुद को समझा रही थी कि शायद मैंने गलत समझा होगा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। तभी अचानक मुझे घर के आंगन से हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जमीन पर धीरे धीरे चल रहा हो। मैं धीरे से उठी और खिड़की से बाहर देखा, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मुझे लगा जैसे कोई हमारे ही घर के पीछे वाले हिस्से में खड़ा है और मुझे देख रहा है। मेरा डर बढ़ने लगा। तभी अचानक मुझे याद आया कि जिस जमीन की बात वो दोनों कर रहे थे, उसका एक हिस्सा हमेशा रात में अजीब तरह से ठंडा हो जाता था। मैंने हिम्मत करके उस तरफ जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली घर के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि इस कहानी में सिर्फ लालच नहीं, बल्कि कुछ ऐसा भी शामिल है जिसे छुपाया गया था। और अब वो सच धीरे धीरे मेरे सामने आने वाला था। मैं डरते डरते दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही हाथ लगाया तो दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आ गया। आंगन बिल्कुल खाली था, लेकिन जमीन पर कुछ ऐसे निशान थे जो सीधे उस हिस्से की तरफ जा रहे थे जहां मेरी जमीन का विवाद वाला हिस्सा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मैं रुक नहीं सकी और धीरे धीरे उन निशानों के पीछे चलने लगी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे हवा और भी ज्यादा ठंडी होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो, लेकिन नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक मुझे पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। मैंने डर के मारे पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन जब मैंने वापस आगे देखा तो सामने मेरे भैया और भाभी खड़े थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसी जमीन की तरफ इशारा किया
और उसी पल मुझे समझ आ गया कि असली खेल जमीन के पीछे नहीं, बल्कि उस जमीन के नीचे दबे हुए किसी राज से जुड़ा था, जिसे अब तक कोई नहीं जान पाया था। मैं उनकी तरफ देखती रह गई। मेरे मन में डर और शक दोनों एक साथ बढ़ रहे थे, क्योंकि उनका चुप रहना और उस जमीन की तरफ इशारा करना किसी अनहोनी का संकेत लग रहा था। मैंने हिम्मत करके उस जगह की मिट्टी को हटाना शुरू किया,